नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे तत्सम और तद्भव। क्या होते हैं तत्सम, किन्हें कहते हैं तत्सम तद्भव। तो मैंने कहा था वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए हैं बिना किसी परिवर्तन के, उनको तो कहते हैं तत्सम। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है, इसलिए उनको तद्भव कह दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके जब उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि तत्सम और तद्भव की पहचान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिससे हम इनको याद रख सकते हैं। अब देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना और ये जीवन की सच्चाई है, ध्यान से समझना। आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, आपने उसके लिए 100 अच्छाई करी और आपसे एक बुराई हो गई तो वो 100 अच्छाइयां व्यर्थ साबित हो जाती हैं। आप किसी के लिए 100 अच्छाई कर दो, एक बुराई कर दी आपने तो वो 100 अच्छाइयां भी बेकार हो जाती हैं। तो इसका मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब मैं आपको तत्सम और तद्भव की पहचान के नियम लिखाऊंगा इसमें वो नियम 95% काम आएंगे, 5% उसके अपवाद मिलेंगे। तो उन 5% अपवादों पर ध्यान मत देना। उन 5% अपवादों को तो आप रट भी सकते हो। 5% जो अपवाद हैं उनको आप रट भी सकते हो, समझ सकते हो, याद रख सकते हो, लेकिन जो 95% जो नियम काम आएगा उनका विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ अपवाद भी हैं इसके, लेकिन अधिकांशतः ये नियम काम आएंगे। तो उन थोड़े बहुत अपवादों पर मत जाना, नियमों को ध्यान से समझना। तो अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव की पहचान के विशेष नियम। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान के विशेष नियम। शब्दों की पहचान के विशेष नियम। अब इसकी पहचान के कुछ विशेष नियम होते हैं, वो नियम क्या क्या होते हैं इस बात का ध्यान रखना। तो तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान के जो विशेष नियम हैं वो क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहला नियम लिख रहा हूं मैं, नियम 1। पहला नियम क्या है? पहला नियम है क्षय, त्रय, ज्ञ और श्र। पहला नियम है क्षय, त्रय, ज्ञ और श्र युक्त शब्द, और श्र युक्त शब्द तत्सम होते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्र युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर इस क्षय का तो क्या हो जाता है? क्षय। त्रय का क्या हो जाता है? तय। ज्ञ का क्या हो जाता है? ज। और इस श्र का क्या हो जाता है? अधिकांशतः ये स होता है। तो क्षय, त्रय, ज्ञ और श्र युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर क्षय का ख, त्रय का तय, ज्ञ का ज, श्र का सा हो जाता है। श्र का सा हो जाता है। अब कैसे होगा ये भी ध्यान रखना, सा हो जाता है। देखिए उदाहरण समझना, जैसे सबसे पहले ले रहे हैं हम 6 वाले। मैंने शब्द लिखा यहाँ क्षेत्र,
अब इस क्षेत्र शब्द में छह भी आ रहा है और त्रय भी आ रहा है, छह भी है त्रय भी है, तो इस छह का तो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, और इस त्रय का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया। इसी प्रकार मैंने शब्द लिखा यहां अक्षत, शब्द क्या लिखा, अक्षत। तो अक्षत में क्या आ रहा है, छह आ रहा है, तो इस छह का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अखत बनेगा। तो क्षत्रिय का खत्री हो जाता है या खत्री हो जाता है, तो वहां भी छह आ रहा होता है। तो क्षेत्र का खेत, अक्षत का अखत। इसी प्रकार शब्द होता है नक्षत्र, शब्द क्या होता है, नक्षत्र होता है। अब नक्षत्र में छह भी आ रहा है और त्रय भी आ रहा है, और इस नक्षत्र का क्या हो जाएगा, नखत होगा, नखत। नक्षत्र का क्या हो गया, नखत हो गया। ऐसे ही मैंने लिख दिया अक्षय, हम नहीं कहते का अक्षय तृतीया, और अक्षय का क्या बनता है, आखा, अक्षय तृतीया, आखा तीज। तो अक्षय का क्या हो गया, आखा, अक्षय का आखा हो गया। इसी प्रकार जैसे अक्षर लिखा था उसी प्रकार शब्द होता है अक्षी। यहां शब्द अक्षी में क्या आ रहा है, छह आ रहा है, तो इस छह का क्या होगा, ख होगा, और अच्छी का क्या बनेगा, आंख बनेगा। तो इस छह का क्या हुआ, ख हुआ। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मैंने कहा छह, त्रय, ज्ञ और श्री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर छह का ख, त्रय का तय, ज्ञ का जा और सर का सा हो जाता है। तो देखो अक्षी का आंख हो गया। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिया कुक्षी, शब्द क्या लिखा, कुक्षी, और इस कुक्षी का क्या हो जाता है, कोख। छह का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। मैंने शब्द लिखा वृक्ष, अब वृक्ष में छह आ रहा है, क्या है ये, तत्सम है। तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष का विरख हो जाएगा। वृक्ष का क्या हो गया, विरख हो गया। कुक्षी का कोख हो गया, वृक्ष का विरख हो गया। इसी प्रकार और समझिए, वृक्ष का विरख हो गया। जैसे मैंने लिखा क्षार, क्षार तत्सम है, तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, क्षार का खार हो जाएगा। तत्सम शब्द है क्षीर, और क्षीर तत्सम का तद्भव होने पर क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। क्षीर का क्या होगा, खीर हो जाएगा। तो क्षार का हो गया खार, क्षीर का क्या हो गया, खीर हो गया। इसी प्रकार शब्द लिखा मैंने परीक्षा, शब्द लिखा परीक्षा। अब परीक्षा में छह आ रहा है, नहीं आ रहा, इस छह का क्या होगा, ख होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, परीक्षा का हो गया परख। हम परख करते हैं, परीक्षा के माध्यम से परख की जाती है। इसी प्रकार मक्षिका का शब्द लिखा यहां मक्षिका, और मक्षिका का क्या बनेगा, मक्खी। मक्षिका का क्या बना, मक्खी बना। छह का क्या हो गया, ख हो गया। परीक्षा का परख हो गया, मक्षिका का मक्खी हो गया। इसी प्रकार मैंने शब्द लिखा रक्षा, और रक्षा का क्या बनेगा, राखी। रक्षा का क्या हो गया, राखी हो गया। छह का क्या हो गया, ख हो गया। शिक्षा, शिक्षा, और शिक्षा का क्या बनेगा, शिक्षा का बनेगा सीख। शिक्षा का क्या हो गया, सीख हो गया। जैसे शिक्षा लिखा वैसे ही क्या लिख देंगे, भिक्षा, और भिक्षा में क्या आ रहा है, छह, तो इस भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख। शिक्षा का हो गया सीख, भिक्षा का क्या हो गया,
भीख हो गया। तो यहाँ छ का क्या हो रहा है, ख हो रहा है। तो शिक्षा का सीख, भिक्षा का भीख। ऐसे ही मैंने कहा, मैं इसे साक्षी मानकर कहता हूं। साक्षी का मतलब क्या होता है, साखी। साक्षी का मतलब क्या होता है, साखी। तो छ का क्या हो गया, ख हो गया। तो साक्षी का हमने क्या बना दिया, साखी बना दिया। साक्षी का क्या हुआ, साखी हुआ। तो सबसे पहला छ वाला समझ आ गया होगा, जहां भी छ आ रहा है वहां उसका ख हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे अक्षत शब्द लिखा था, तो अक्षत का ये भी बनता है, अखत भी बनता है, और अक्षत छ और छ मिला के भी बन जाता है। तो कुछ इसके दूसरे रूप भी हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी, छ की। अब इसके बाद में हम बात करेंगे त्र की। अब जो बात करेंगे हम किसकी करेंगे, त्र की। तो देखिए शब्द लिखा मैंने पुत्र। अब इस पुत्र शब्द में क्या आ रहा है, त्र आ रहा है, और त्र का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो पुत्र का क्या हो गया, पूत हो गया। पुत्र का क्या बन गया, पूत बन गया। कुपुत्र का क्या हो जाएगा, कपूत हो जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा चैत्र, शब्द लिखा चैत्र, महीना होता है ना चैत्र का, और इस चैत्र का क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। कहते हैं ना चैत मास, चैत का महीना। तो चैत्र का क्या हो गया, चैत हो गया। चैत्र का क्या बना, चैत बना। इसी प्रकार शब्द लिखा मैंने चित्रक। अब तैयार त्र आ रहा है, इसका मतलब तत्सम है, और चित्रक का क्या बना देंगे, चीता बना देंगे। मैंने शब्द लिखा पत्र, और पत्र का क्या हो जाएगा, पत्र का पता या पत्ता भी हो जाता है। कहते हैं ना पत्र या पत्ता या पता। तो पत्र का बन गया पता या पत्ता। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने लिख दिया नक्षत्र, तो नक्षत्र में छ भी आ रहा है और त्र भी आ रहा है। तो त्र का क्या हो गया, तय, और छ का क्या हो गया, ख हो गया, जिसको हम लिख चुके थे। मैंने लिखा जैसे त्रीणी, त्रीणी। अब त्रीणी में क्या आ रहा है, त्र, और त्र का क्या हो जाएगा, तय, और निर्णय का हो जाता है न। तो त्रीणी का मतलब तीन हो गया, त्रीणी का क्या बना, तीन बन गया। इसी प्रकार मित्र, मित्र का क्या बनता है, मित्र का मीत बनता है, मित्र का बनता है मीत। रात्रि, शब्द लिख दिया मैंने एक यहां, रात्रि। अब इस रात्रि में आ रहा है त्र, और इस तरह का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो रात्रि का क्या हो गया, रात हो गया। यहां पर मित्र लिखा, त्रय का तय हो गया, रात्रि में आ रहा है त्रय, तो इसका भी क्या बन गया, तय बन गया। तो रात्रि का रात, मित्र का मीत, त्रीणी का तीन हो गया। इसी प्रकार सूत्र, सूत्र का क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। सूत्र का सूत हो गया। तो ये कौन से हो गए, त्रय वाले। ध्यान रखना है, ये कौन से हो गए, त्रय वाले हो गए। तो छह त्रय। इसी प्रकार और समझे, जैसे मैंने लिख दिया धरित्री, धरित्री, धरित्री का क्या हो जाएगा, धरती। धरित्री का क्या हो जाएगा, त्रय आ रहा है इसलिए इसका तय हो जाएगा। धरित्री का हो गया धरती। एक शब्द लिखा मैंने त्रियोदश, त्रियोदश। अब त्रय आ रहा है, नहीं आ रहा, और त्रय का क्या हो जाता है, तय हो जाता है। तो त्रियोदश का मतलब क्या है, त्रयो माने तीन, दस, तीन और दस कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। तो त्रियोदश का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो धरित्री का हो गया धरती, त्रियोदश का तो क्या हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार गात्र, एक शब्द होता है गात्र, और इस गात्र का क्या हो जाएगा, गात हो जाता है। त्रय का क्या हो जाएगा,
तय हो जाएगा, क्या बनेगा, गात्र। खूब सारे उदाहरण हैं, कितने भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा उदाहरण नहीं, नियम याद रखने हैं। नियम ध्यान रहेगा, उदाहरण अपने आप हो जाएगा। अब आपको पता है कि गात्र में त्र आ रहा है तो इसका तद्भव में तय हो जाएगा, तो गात्र का गात हो गया, त्रयोदश का 13 हो गया, रात्रि का रात हो गया, मित्र का मीत हो गया, कुपुत्र का कपूत हो गया, सुपुत्र का सपूत हो गया। तो ये कौन सा हो गया, त्रय वाला। तो 6 त्रय। अब समझिए ज्ञ, ज्ञ वाले समझिए। अब ज्ञ वाले में जैसे मैंने शब्द लिखा ज्ञानी, अब इस ज्ञ का क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, जा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ज्ञानी का ज्ञानी हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं हो, अज्ञान का क्या हो जाएगा, अजान हो जाएगा। अज्ञान का क्या हो गया, अजान हो गया। इसी प्रकार ज्ञानवान, और ज्ञानवान का क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। ज्ञानवान का क्या हो गया, जानकार हो गया। तो देखिए ज्ञानी का ज्ञानी, अज्ञान का अजान, ज्ञानवान का जानकार। तो ये 6 त्रय ज्ञ। अब एक शब्द होता है यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ तूने कौन से यज्ञ लूट लिए, जग लूट लिए, ठीक है ना, तो ये भी बन जाता है यज्ञ का जग। तो 6 त्रय ज्ञ और सिर युक्त शब्द। अब देखो सिर के उदाहरण समझ लेना कुछ। मैंने यहां लिखा अश्रु, अब इसमें सिर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस अश्रु के सिर का क्या हो जाएगा, दंत से, तो अश्रु का क्या बनेगा, आंसू। अश्रु का क्या हो गया, आंसू हो गया। तो अश्रु, अश्रु का बना आंसू। इसी प्रकार मैंने लिखा श्रम, और श्रम में श्र आ रहा है, इसका कौन सा सय हो जाएगा, ये वाला से। तो श्रम का क्या हो गया, सेवा हो गया। जैसे श्रम लिखा वैसे ही हम क्या लिख देंगे, श्रमिक, और इस श्रमिक का क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। श्रमिक का क्या बनेगा, सेवक बनेगा। श्रृगाल शब्द लिखा मैंने, श्रृगाल, और इस श्रृगाल का क्या बनेगा, शियार बनेगा। श्रृगाल का क्या हो जाएगा, शियार हो जाएगा। तो देखो तो अश्रु का आंसू, श्रम का सेवा, श्रमिक का सेवक, श्रृगाल का शियार हो गया। जैसे श्रृगाल है इसी प्रकार एक शब्द होता है श्रृंगार, ध्यान रखना, शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। और इस श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार का क्या होगा, श्रृंगार होगा। तो यहां पर देखिए यहां क्या आ रहा था, त्रय, तो उसका हो रहा था तय। ज्ञा आया तो उसका हो गया जय। अब जो स्र आ रहा है, इस स्र का दंत से हो रहा है। तो देखिए यहां पर अश्रु का आंसू, श्रम का सेवा, श्रमिक का सेवक, श्रृगाल का शियार, श्रृंगार का क्या हो गया, श्रृंगार हो गया। और सिर्फ सुनिए इसमें, जैसे श्रृंग शब्द लिखा मैंने, श्रृंग, और इस श्रृंग का क्या हो जाएगा, श्रृंग का सींग हो जाएगा। श्रृंग का क्या हो गया, सींग हो गया। इसी प्रकार शब्द लिख दिया मैंने श्रावण। श्रावण महीना होता है, नहीं होता, अवर्णय भी आ रहा है इसमें, और श्रावण का क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। कहते हैं ना सावन का महीना, तो श्रावण का सावन, श्रृंग का सींग, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया। अब देखो दो शब्दों को बहुत ध्यान से समझना, एक तो होता है समश्रु और एक होता है स्वश्रु। इनका विशेष ध्यान रखना। एक तो है समश्रु, इसमें तो ऊ आता है छोटा, जिसका अर्थ होता है मूछ, जिसका अर्थ क्या होता है, मूछ होता है। और एक होता है स्वश्रु, ये तो समश्रु है, एक होता है स्वश्रु। स्वश्रु में ऊ कैसा आता है, दीर्घ ऊ आता है, स्वश्रु।
और ससुरु का मतलब क्या होता है, सास होता है। अब सास है तो जाहिर सी बात है बड़ी होगी, तो ऊ बड़ा आएगा। तो समश्रु में ऊ मुंह छोटी होती है, सास बड़ी होती है, तो समश्रु लघु आएगा, स्वश्रु में बड़ा दीर्घ आएगा। तो समश्रु माने मूछ और स्वश्रु माने सास होता है। तो छह, त्रय, ज्या और श्री युक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव होने पर छह का ख, त्रय का त, ज्या का ज और श्र का सा हो गया है। तो ये पहला नियम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी भी भाई बहन को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इससे संबंधित और भी खूब सारे आप उदाहरण देख के कर सकते हो, लेकिन 1% अपवाद भी हो तो उनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ऐसे 1-2% अपवादों को तो आप आराम से याद रख सकते हो, रट सकते हो। अब जो बात करेंगे हम इसके नियम दूसरा नियम, और इसका जो दूसरा नियम है वो क्या है उसको समझना। दूसरा नियम है अनुस्वार युक्त शब्द। अनुस्वार कैसे लगता है, ऐसे। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं तद्भव होने पर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। अब देखो इसमें ध्यान रखना, अनुस्वार युक्त शब्द तो क्या होंगे, तत्सम, और चंद्र बिंदु युक्त शब्द क्या होंगे, तद्भव। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो चंद्र बिंदु का जो नियम दिया है वो किसने दिया है, हिंदी ने। सिर्फ चंद्र बिंदु युक्त शब्द हिंदी के ही होते हैं, क्योंकि ये नियम बनाया ही हिंदी ने। तो इस वजह से जितने भी चंद्र बिंदु युक्त शब्द होंगे वो सब किसके होंगे, हिंदी के होंगे। जैसे कि डा और डा के नीचे अगर बिंदी आ जाए तो ये शब्द हिंदी के ही होते हैं। क्यों, क्योंकि ड और डा के नीचे बिंदी लगाने का जो नियम है वो सिर्फ हिंदी ने दिया है। तो आपको किसी भी शब्द के नीचे, किसी भी शब्द में प्रयुक्त डा और डा के नीचे बिंदी लगी मिल जाए तो वे शब्द तद्भव या हिंदी भाषा के होंगे। अब इसमें भी उच्चारण का ध्यान रखना, यदि ड और डा के नीचे बिंदी नहीं लग रही तो उनको डा और ढा कहेंगे। अगर इनके नीचे बिंदी लग गई तो इनका उच्चारण भी बदल जाएगा और इनको कैसे बोलेंगे, अड और अढ, अड और अढ। ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है, ये बात आपको पता होना आवश्यक है। तो क्या कहा गया है कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। कैसे होते हैं ये समझो, जैसे समझना इसमें। जैसे मैंने यहां लिखा, शब्द लिखा मैंने चंद्र, शब्द लिख दिया यहां चंद्र। अब इस चंद्र शब्द में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। ये क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव होने पर क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। मैंने शब्द लिखा है यहां हंडी। अब इस हंडी का क्या, अब देखो डे से पहले अनुस्वार आ रहा है इसलिए डे के नीचे बिंदी नहीं आएगी, और हंडी का क्या बनेगा, हांडी। अब चंद्र बिंदु आ गया तो इसके नीचे बिंदी का प्रयोग हो सकता है। अनुस्वार अगर डा और डा से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे कभी भी बिंदी नहीं आती है, अगर चंद्र बिंदु आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग हो जाता है। तो चंद्र का चांद हो गया, हंडी का हांडी हो गया, अंक का
शब्द लिखा मैंने अंक। अब इस अंक में अनुस्वार आ रहा है, तत्सम है, तद्भव होने पर अंक का क्या हो जाएगा? आंक। देखो इसके अपवाद आपको जरूर मिलेंगे अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले के। एक बात का ध्यान रखना, चंद्र बिंदु से युक्त कोई भी शब्द मिल जाए वह तद्भव ही होगा, हिंदी का ही होगा, ये ध्यान रखना। तो देखो अंक का क्या हो गया? आंक हो गया। इसी प्रकार और समझिए अंगुष्ठ, मैंने यहां लिख दिया अंगुष्ठ, और इस अंगुष्ठ का क्या बन जाएगा? अंगुष्ठ का अंगूठा बनेगा। क्या बनेगा अंगुष्ठ का? अंगूठा। अंगुष्ठ। अब अनुस्वार है, इसका चंद्र बिंदु बना के क्या लिखेंगे? अंगूठा लिखेंगे। अंगुष्ठ का अंगूठा। तो यहां पर चंद्र का चांद हो गया, हंडी का हांडी हो गया, अंक का आंक हो गया, अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया। वैसे ही मैंने यहां लिखा दंत, और इस दंत का क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। दंत का क्या हो गया? दांत हो गया। मैंने लिखा पंच, और इस पंच का क्या हो गया? पांच हो जाएगा। पंच का पांच हो गया। इसी प्रकार मैंने लिया कंचा, और इस कंचा का क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। पंच का पांच हो जाएगा, कंचा का कांच हो जाएगा। जंघा। अब जंघा में अनुस्वार आ रहा है, तद्भव होने पर इसका चंद्र बिंदु बना के क्या लिख देंगे? जांग लिख देंगे। जंगा का जांग। पंच का पांच, जंगा का जांग। ऐसे ही एक शब्द है जैसे चंचू, और इस चंचू का क्या हो जाएगा? चौंच। चंचू का क्या हो गया? चौंच हो गया। तो चंचू का क्या बन गया? चौंच बन गया। अब इस चाय के ऊपर जो बिंदी लग रही है इसका ध्यान रखना, ये अनुस्वार नहीं चंद्र बिंदु है। कैसे पहचानोगे? जैसे मैंने यहां लिखा ए, मैंने यहां लिखा ई, बाद में लिखी दीर्घी। अब इसमें ए पे लगाऊंगा तो चंद्र बिंदु ऐसे लगाऊंगा, इस पे भी ऐसे। क्या कभी आपने चंद्र बिंदु ऐसे लगा देखा है क्या? नहीं देखा। तो फिर कैसे लगाएंगे इसको? ऐसे लगाएंगे। अब ये चंद्र बिंदु ही है। अब सिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ रही हो तो वहां जो बिंदी है वह चंद्र बिंदु होता है। कैसे पहचानोगे? जैसे आपने लिखा ईंट, अब इस ईंट में ये अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। बोलने से पता लग जाएगा ईंट। हवा नासिका से भी निकलेगी मुख के साथ साथ, अनुस्वार में मुख से ही निकलेगी, नासिका और से नहीं निकलती, ये ध्यान रखना है। तो देखो जहां पर चंचू, अब चंचू बोल रहे हैं ना, चंचू चौंच, तो चंचू से चौंच बना, तो इसमें ये चंद्र बिंदु है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने लिखा शुंड, मैंने लिखा यहां शुंड। अब शुंड का क्या बनेगा? शूण। अब इस शूण में क्या आ रहा है? चंद्र बिंदु आ रहा है, नहीं आ रहा? शुंड का क्या हो गया? शूण हो गया। उसी प्रकार शब्द लिखा मैंने चंद्रिका, चंद्रिका। अब चंद्रिका में क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है, और चंद्रिका का क्या बनेगा? चांदनी बनेगा। चंद्रिका का चांदनी। चंचू का चौंच, शुंड का शूण, चंद्रिका का चांदनी, जंगा का जांग। और समझो इसके खूब सारे उदाहरण होते हैं। जैसे मैंने शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिख रहा हूं, कंटक, यहां लिख दिया कंटक। और कंटक का क्या बनता है? कांटा। इससे कंटक कट गया कहते हैं ना, कांटा निकल गया। तो कंटक का क्या होगा? कांटा। अब एक ही ध्यान रखना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो कई बार पूछ लिया जाता है, अंगुली। शब्द क्या है? अंगुली। अब देखो अंगुली छोटी होती है, ध्यान रखना अंगुली कैसी होती है? छोटी। तो अंगुली तत्सम में इस प्रकार से आएगी। जब इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? अंगुली। या तो ऐसे, या अंगुरी भी बन जाता है, अंगुरी, अंगुली या अंगुरी। तो
अंगुली में तो लघु ही है, तत्सम में तद्भव में दीर्घ ही हो जाएगी, तो अंगुली या अंगुरी दोनों लिख देते हैं, दोनों ही सही होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। तो अंगुली का अंगुरी हो गया, अंक का आंक हम लिख ही चुके हैं, पंच का 5 लिख दिया था। इसी प्रकार देखो अंधकार, कहते हैं ना अंधकार छाया हुआ है, अंधकार, और अंधकार का क्या होता है, अंधेरा होता है। अब ये अनुस्वार है, क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु। तो अंधकार का क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तो यहां क्या आ रहा है, चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार युक्त शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन सा नियम हो गया, दूसरा। अब देखो थोड़े बहुत इसके अपवाद भी मिल सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि चंद्र बिंदु होगा तो तद्भव होगा, अनुस्वार होगा तो तत्सम होगा, ये बात निश्चित है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, ये विशेष ध्यान रखना है इसका। ये कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम। अब बात करेंगे इसके तीसरे नियम की, तत्सम और तद्भव की पहचान का तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या होता है, इससे समझना। देखिए, ऐसे प्रारंभ होने वाले, या ऐसे कहूं, ऐसे युक्त शब्द, ये युक्त शब्द तत्सम होते हैं, यह युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर यह का ज हो जाता है, तद्भव होने पर यह का ज हो जाता है। कैसे होता है समझना। जैसे नियम क्या कह रहा है तीसरा, कि ऐसे युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर यह का क्या हो जाता है, जय हो जाता है। कैसे होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां शब्द लिखा यम, अब यम के यह का क्या हो जाएगा, जम। मैंने यहां लिख दिया यमुना, अब यमुना शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, जमुना, यमुना का जमुना। मैंने यहां लिखा युवती, और इस युवती का क्या हो जाएगा, जोवती। मैंने यहां लिखा यशोदा, अब ये आ रहा है नहीं आ रहा, यशोदा का क्या हो जाएगा, जसोदा। यशोदा का क्या हो गया, जसोदा हो गया। तो ऐसे युक्त है तो ये तत्सम है, तद्भव होने पर यह का क्या हो गया, जय हो गया, तो यशोदा का क्या बन गया, जसोदा बन गया। इसी प्रकार और समझिए, मैंने यहां लिखा यौवन, और यौवन का क्या हो जाएगा, जोवन। यौवन का क्या हो गया, जोवन। मैंने यहां लिखा धैर्य, धैर्य। अब धैर्य में यह आ रहा है, धैर्य का क्या हो जाएगा, धीरज हो जाएगा। मैंने लिखा यहां कार्य, यह आ रहा है नहीं आ रहा, इस कार्य का क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा, कार्य का काज हो गया। तो धैर्य का धीरज हो गया, कार्य का काज हो गया। तो यम का जम, यमुना का जमुना, यशोदा का जसोदा, यौवन जोवन हो गया, यौवन का क्या हो गया, जोवन हो गया, यशोदा का जसोदा हो गया। इसी प्रकार यश, कहते हैं ना मैंने बहुत यश कमाया है, तो इस यश का क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा।
यस का क्या हो गया, जस हो गया। योगी का मैंने लिखा यहां योगी, तो इस योगी का क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, क्योंकि यह का क्या हो रहा है, जय हो रहा है, योगी का जोगी। इसी प्रकार और समझिए, यश का जस, योगी का जोगी, यजमान का यजमान, यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान हो जाएगा। यजमान का क्या हो गया, जजमान हो गया। इसी प्रकार सूर्य, अब सूर्य में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो इस यह का क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, और सूर्य का हो जाएगा सूरज। सूर्य का क्या हो गया, सूरज हो गया। तो ऐसे युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर यह का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। अब देखो यहां तक समझ आ गया, इस नियम में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर यह का ज हो जाता है। तो इसका एकाध अपवाद मिले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान नियम का रखना है। अब अगला जो नियम है वो कौन सा है, चौथा नियम। नियम कौन सा है, चौथा। और चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि णय युक्त शब्द, चौथा नियम कहता है कि णय युक्त शब्द, णय युक्त शब्द तत्सम होते हैं। णय युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर णय का, तद्भव होने पर णय का न हो जाता है, तद्भव होने पर णय का न हो जाता है। णय युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर णय का न हो जाता है। कैसे होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहां लिखा कर्ण, अब इस कर्ण में क्या आ रहा है, णय आ रहा है, हालांकि रेवण ऊपर आ रहा है, ये भी एक पहचान है। णय आ रहा है, ये क्या है, तत्सम है, तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, कर्ण का कान। मैंने लिखा पर्ण, और पर्ण का क्या होता है, पान। पर्ण का क्या हो जाता है, पर्ण का पान हो जाता है। कर्ण का कान, पर्ण का पान। इसी प्रकार शब्द लिखा चूर्ण, और चूर्ण का क्या हो जाएगा, चूरन हो जाएगा। मैंने लिखा घृणा, और घृणा का क्या हो जाएगा, घिन हो जाएगा। घृणा का क्या हो गया, घिन हो गया। तो पर्ण का पान, चूर्ण का चूरन, घृणा का घिन। इसी प्रकार और समझिए, मैंने लिखा तृण, अब तृण का क्या हो जाता है, तिनका। तृण का क्या बनेगा, तृण का बनेगा तिनका। इसी प्रकार और समझिए, तृण का तिनका हो गया। मैंने लिखा कोण, कोण, अब कोण का क्या बनेगा, कोना। कोना या कौन, कौन, कोना या कौन। कौन, कौन वो मत समझ लेना, पूछता प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ जाओ, कौन, वो कौन नहीं, कौन। और सरल करने के लिए मैं इसको कोना लिख देता हूं, तो कौन का क्या हो गया, कौन हो गया। मैंने यहां लिखा श्रावण, अब श्रावण में णय आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, श्रावण का हो गया सावन।
अब देखो दोनों नियम लग रहे हैं इसमें, एक तो सिर का सा बन रहा है, अणे का ना बन रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो तृण का तिनका, कोण का कौन या कोना, श्रावण का सावन हो गया। इसी प्रकार एक शब्द होता है, मैं आपको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, अर्पण तत्सम है, तद्भव बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, अर्पण। अब इसमें दो नियम आ रहे हैं, रे का रा हो रहा है, अधूरा रे है, तत्सम है, पूरा रे हो गया, तद्भव है, अणे का न भी हो रहा है, दोनों नियम काम कर रहे हैं। तो कर्ण का कान, पर्ण का पान, चूर्ण का चूरण, घृणा का घिन, तृण का तिनका, कोण का कोना, श्रावण का सावन, अर्पण का अर्पण, ठीक है ना। इसी प्रकार एक शब्द होता है, जैसे पूछ लेता है कई बार शुंड, अब शुंड का सूंड हो जाता है, अणेकण, तो शुंड का सूंड बन जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ण युक्त शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे, तद्भव होने पर अणे का क्या हो जाएगा, ना हो जाता है। तो विशेष ध्यान रखना, जैसे शब्द लिखते हैं मिश्रण, मिश्रण का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, मिश्रण 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 होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया, चौथा नियम। अब बात करेंगे पांचवें नियम की, नियम 5। और पांचवा नियम क्या कहता है, समझना, यदि रे वर्ण ऊपर लगा हो, अब रे वर्ण ऊपर कब लगेगा, जब अधूरा होगा। यदि रे वर्ण ऊपर लगा हो और रीयुक्त शब्द, और रीयुक्त शब्द यदि रे वर्ण ऊपर लगा हो तो वे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, और रीयुक्त शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर, तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है, या तो इनका लोप हो जाता है, अर्थात पूरा रे, स्वर रहित रे या स्वर सहित, स्वर सहित रे बन जाता है, या तो इनका लोप ही हो जाएगा रे और री का, अर्थात पूरा रे बन जाता है, रे हो जाता है, रे हो जाता है। कैसे होगा, जैसे समझना, जैसे मैंने यहां लिखा कर्पूर। अब इस कर्पूर शब्द में क्या आ रहा है, रे वर्ण ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है, तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, या तो पूरा रे बनेगा या फिर लोप हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया, लोप हो गया, कर्पूर का क्या बन गया, कपूर बन गया। इसी प्रकार सरकरा, मैंने लिखा सरकरा, अब सरकरा में रे ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है, तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, या तो लोप हो जाएगा या पूरा रे, लोप हो गया। सरकरा का शक्कर, कर्पूर का कपूर, मैंने यहां लिखा कर्म, रेवण आ रहा है मतलब तत्सम है, कर्म का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, कर्म का हो गया काम। जैसे कर्म का काम बना वैसे ही चर्म, और चर्म का क्या हो जाएगा, चाम या चमड़ी, चर्म का चाम या चमड़ी हो जाएगा।
तो कर्म का काम हो गया, चरम का चाम हो गया। इसी प्रकार शब्द लिखा अकार्य। अब देखो इसमें यह भी आ रहा है, ऊपर रह भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है। और इसका यह का तो आपको पता है जय ही बनता है, रह का लोप हो जाता है, तो अकार्य का क्या हो गया, अकाज हो गया। तो चर्म का चाम हो गया या चमड़ी हो गया, अकार्य का अकाज हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार और समझिए आश्चर्य, हम कहते हैं ना बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देखो ये नियम आप ध्यान से सोचे होगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो इसमें दोनों नियम लग रहे हैं, रैवण ऊपर आ रहा है इसलिए तत्सम है, यह आ रहा है इसलिए तत्सम है, दोनों नियम है। अब आश्चर्य का क्या हो जाएगा, अचरज। अब यह का जय हो रहा है नहीं हो रहा, हर जगह यह का जय बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इनका विशेष ध्यान रखना है। तो आश्चर्य का क्या हो गया, अचरज हो गया, आश्चर्य का अचरज हो गया। मैंने यहां लिखा, जैसे उदाहरण समझना, मैंने यहां लिखा अर्क। अब इसका अर्क का क्या हो जाएगा, अर्क का आक, रे लोप भी हो सकता है और रे पूरा भी आ सकता है, तो अर्क का आक या अर्क हो जाता है। मैंने लिखा गर्धव। अब रे वर्ण ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, रे ऊपर आ रहा है इसलिए ये क्या होगा, तत्सम होगा। तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, लोप। गर्दव का क्या बन गया। अब देखो ये ध्यान रखना, गधा और गधा ये तीन शब्द हैं, तीनों को ध्यान से समझो। ये गर्दभ शब्द तो तत्सम है, गधा और गधा, गधा शब्द तद्भव है। तत्सम और तद्भव के बीच की जो ये स्थिति है इसे अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्ध तत्सम कहते हैं। तो गर्दभ का क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। तो यहां गर्दभ का क्या लिखेंगे हम, गधा। गर्दभ का क्या हो गया, गधा हो गया। अर्क का आक हो गया। इसी प्रकार और समझिए, जैसे हम लिखते हैं ना चतुर्थ, चतुर्थ। अब चतुर्थ का क्या हो जाएगा, चौथा। चतुर्थ का क्या होगा, चौथा। तो गर्दभ का गधा, चतुर्थ का चौथा। कार्तिक कहते हैं ना, कार्तिक महीना, तो कार्तिक में क्या आ रहा है, रेवण ऊपर आ रहा है इसलिए तत्सम है। तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, कार्तिक का हो गया कार्तिक, कार्तिक का महीना। तो ये तो बात हो ही रह की। अब कुछ उदाहरण लिखते हैं हम री के, री के भी समझना। जैसे री वाले कुछ उदाहरण हैं उनको समझना ध्यान से, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके अभी, बाकी आप समझो। जैसे मैंने लिखा तीर्थ। अब तीर्थ का क्या हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। पूर्व का पूरब हो जाएगा, स्पर्श का परस हो जाएगा। इसी प्रकार वर्ण का वर्ण हो जाएगा, तो इनका ध्यान रखना है। अब कुछ उदाहरण लिख देते हैं री के। अब री में समझना, जैसे मैंने लिखा मृत। मृत का क्या हो जाएगा, मरा। अब मृत में क्या आ रही है, री, री युक्त शब्द है इसलिए क्या होगा, तत्सम होगा। मृत का मी, मरा। अब इसी प्रकार मैंने लिखा रिक्ष, रिक्ष। अब री आ रही है और रिक्ष का क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। रिच, रिच का क्या हो गया, रीच हो गया। इसी प्रकार शब्द लिखा घृत। अब घृत में भी क्या आ रही है, री, तत्सम है। घृत का क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। घृत का घी। मैंने यहां लिखा हृद, और इस हृद का क्या हो जाएगा, री है। हृद का क्या होगा, अब देखो इसमें समझना ध्यान से। हृदय, हृदय का मतलब होता है हृदय। अब हृदय का मतलब क्या होता है, मेरे हृदय में। अब हृदय में क्या आ रही है, री, और हृदय का क्या बनता है, मेरे हिय में, मेरे हिय में। हृदय का क्या होगा, हिय। हृदय का क्या हो गया, ही हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे व्याघ्र का बाघ हो जाता है। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां लिखा पितृ, पितृ का क्या होगा, पितर।
पितृ, री लग रही है, तत्सम है, तद्भव होने पर क्या बनेगा इसका, पितर। तो री का क्या हो गया, र हो गया। री का क्या बन रहा है, र बन रहा है। इसी प्रकार मृत्यु, मृत्यु का क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। मृत घट, मरघट हो जाएगा। वृश्चिक, विच्छु हो जाएगा। वृद्ध का बूढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार से पृष्ठ का पीठ हो जाएगा। नृत्य का नाच हो जाएगा। गृह का घर हो जाएगा। गिद्ध का गीध हो जाएगा। तो री युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर क्या हो जाता है, री का या तो लोप हो जाएगा या पूरा रै बन जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। री का यहाँ पर क्या हो गया, मृत का मरा, ऋक्ष का रीच, घृत का घी, हृदय का हीय, पितृ का पितर। तो लोप भी हो रहा है और इसका रै भी बन जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन सा नियम हो गया, पांचवा नियम। नियम कौन सा है, पांचवा नियम। अब बात करेंगे हम कौन से नियम की, छठे नियम की। नियम 6। और छठा नियम क्या कहता है, यदि ड और ढ के नीचे, देखो आगे ध्यान से समझना, अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो, नहीं लगी हो, तो वे शब्द तत्सम होते हैं। तो वे शब्द तत्सम होते हैं। और यदि ड और ड के नीचे बिंदी लगी हो तो वे शब्द तद्भव होते हैं। तथा देखो डैडा के नीचे तथा तत्सम के टैका तद्भव में अड़ हो जाता है। तत्सम के टैका तद्भव में अड़ हो जाता है। कैसे होगा, समझना ध्यान से। जैसे इस उदाहरण को समझना। जैसे मैंने लिखा घट, घट का क्या हो जाएगा, घट का हो गया घड़ा। मैंने लिखा घटका, घटका का क्या हो जाएगा, घड़ी। मैंने लिखा घोटक, क्या हो जाएगा, घोड़ा। मैंने लिखा करपट, क्या हो जाएगा, कपड़ा। अब देखो टैका डे हो रहा है, डे नीचे बिंदी है, इसका मतलब तद्भव है। मैंने लिखा परपट, क्या हो गया, पापड़। मैंने लिखा मरकटी, क्या हो जाएगा, मकड़ी। क्या हो गया, मरकटी का मकड़ी हो गया। तो करपट का कपड़ा, परपट का पापड़, ठीक है ना। कपाट कहते हैं ना, खोल कपाट, कपाट कहते हैं किवाड़ को। कपाट का क्या होगा, किवाड़। तो करपट का कपड़ा, परपट का पापड़, ठीक है ना। कटु, कटु का क्या हो जाएगा, कड़वा। कटु का क्या होगा, कड़वा। कटु का क्या हो गया, कड़वा।
तो ये नियम क्या कह रहा है कि डय और डय के नीचे बिंदी नहीं है तो तत्सम है, बिंदी लग गई तो तद्भव है, अर्थात तत्सम के टय का तद्भव में अड़ हो जाता है। ये कौन सा नियम हो गया? छठा। नियम सातवां क्या कहता है, इसे भी ध्यान से समझ लो। नियम 7, यदि अधूरा तालव्य से और अधूरा दंत्य से स और स शब्द के प्रारंभ में अधूरे होने चाहिए के प्रारंभ में आ जाएं तो वे शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है, अर्थात सा बन जाता है, स भी पूरा हो जाएगा, सा हो जाता है, पूरा स बनेगा। कैसे बनेगा समझना ध्यान से। जैसे अब इसके कुछ उदाहरण समझना। जैसे मैंने लिखा शाली, अब ये अधूरा आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? दंत से। शाली का साली। मैंने यहां लिखा स्वप्न, अब इसमें अधूरा है, इसका क्या हो जाएगा? सपना। मैंने लिखा यहां ससुर, क्या हो जाएगा इसका? ससुर। या तो लोप हो रहा है या फिर दंत से बन रहा है, तो शाली का साली, स्वप्न का सपना, ससुर का ससुर। इसी प्रकार स्वजन का सजन, स्वजन। मैंने लिख दिया यहां पर स्वजन। अब इस स्वजन का क्या बन जाएगा? सजन बन जाएगा। स्वजन का सजन हो गया, स्वजन का क्या हो गया? सजन हो गया, स्वजन सजन हो गया। इसी प्रकार स्वप्न का सपना हुआ। शमशान, अब देखो लोप का समझ लो। शमशान का क्या हो गया? मसान हो गया। स्थान का क्या हो जाएगा? थान हो जाएगा। स्थान का थान हो गया। मैंने लिखा स्थल, अधूरा दंत से आ रहा है, लोप होके क्या बचेगा? थल बचेगा। स्थल का थल हो गया। स्थान का थान हो गया, स्थल का थल हो गया। इसी प्रकार और समझिए, मैंने लिखा स्थिर, स्थिर का क्या हो जाएगा? थिर हो जाएगा। स्थिर का क्या होगा? थिर हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द लिया एक स्तन, अब इस स्तन में से आ रहा है प्रारंभ में, तो इसका क्या बन जाता है? थन बन जाता है। अब ये एक तय का थ हो रहा है, ये एक अलग समझ लेना, बस इतना समझना कि से अधूरा है, ये तत्सम है, तद्भव होने पर स्तन का थन बनता है। तो ये कौन सा नियम हो गया? 7वां नियम। तो क्या ये नियम याद नहीं हो सकते? आराम से याद हो सकते हैं, बस इनका ध्यान रखना। अभी और भी खूब सारे नियम आप खुद से बना सकते हो इसके अलावा, तो ध्यान रखना। तत्सम और तद्भव की पहचान के जो विशेष नियम थे वो ये 7 नियम थे, जिनको आप ध्यान रख सकते हो। अगर इनको ध्यान रखोगे, इसके अलावा और भी कुछ नियम बढ़ा के बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये आपके तत्सम और तद्भव की पहचान में विशेष सहयोग करेंगे, आपको बहुत सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।